दोस्तों सोचिए, अगर शहर की एसपी खुद दूध वाली, सब्जी वाली या ठेले वाले का भेष बनाकर निकल पड़े और उसी वर्दी वाले दारोगा को रंगे हाथ पकड़ ले जो रोज गरीबों से वसूली करता है, तो नजारा कैसा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे की कहानी आपको हिला कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये चौंकाने वाली सच्ची कहानी। शहर की सुबह हमेशा शोरगुल से शुरू होती थी, पर उस दिन का नजारा कुछ अलग था। दूध वालों की साइकिलों की घंटियां बज रही थीं। लोग अपनी अपनी थैलियों में दूध भरवाने के लिए गली मोहल्लों में खड़े थे। उसी भीड़ में एक साधारण सी औरत सिर पर घूंघट डाले साइकिल के पीछे दूध के डिब्बे लटकाए हुए धीरे धीरे चल रही थी। किसी को क्या पता था कि यह औरत वास्तव में शहर की सख्त और तेज तर्रार एसपी नेहा चौहान थी। उन्होंने एक गुप्त योजना के तहत अपना रूप बदला था और दूध वाली बनकर निकल पड़ी थी। ये उनकी आदत थी कि वे वर्दी की चमक दमक से बाहर निकलकर भीड़ की असलियत जानने के लिए आम जन के बीच घुल मिल जाती थीं। उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ था। वे यह देखना चाहती थीं कि सड़क पर चलने वाले पुलिसकर्मी और इस राजेश यादव किस तरह से आम लोगों से पेश आते हैं। उनके कानों में कई शिकायतें पहुंची थीं कि ट्रैफिक रोककर अवैध वसूली की जाती है, छोटे मोटे बहाने बनाकर चालान काटा जाता है और गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। नेहा चौहान को यह सब बातें बेचैन कर रही थीं, इसलिए उन्होंने तय किया कि वेश बदलकर निकलेंगी और सच्चाई को अपनी आंखों से देखेंगी। दूध वाली के भेष में वे जब मुख्य सड़क पर पहुंची तो वहां की हलचल कुछ और ही थी। ट्रक, बसें, ऑटो, बाइक और साइकिलों का तांता लगा था। बीच बीच में पुलिस के जवान गाड़ियों को रोककर जांच कर रहे थे। सड़क के किनारे पर खाकी वर्दी में खड़ा राजेश यादव रब झाड़ते हुए इशारे से गाड़ियों को रोक रहा था। उसकी निगाहें हर उस इंसान पर ठहर जाती थीं जो कमजोर या अनजान लगता, क्योंकि ऐसे लोगों से वसूली करना उसके लिए आसान था। नेहा चौहान, जो अब दूध वाली बन चुकी थीं, उसी राजेश यादव के पास से निकली। जैसे ही उनकी साइकिल पास पहुंची, राजेश यादव ने हाथ उठाकर रोका और गरजती हुई आवाज में बोला, रोक, साइकिल किनारे कर। उन्होंने सहजता से साइकिल रोकी। राजेश यादव ने घूरते हुए कहा, इतने डिब्बे लाद रखे हैं, लाइसेंस है? कहाँ से लाई हो ये दूध? टैक्स का बिल है? बोलो। नेहा चौहान ने सिर झुकाकर मासूमियत से कहा, बाबूजी, मैं तो बस मोहल्ले मोहल्ले में दूध बेचती हूँ, यही काम है मेरा, घर चलाने का सहारा है। राजेश यादव की आंखों में शरारती चमक उभर आई। उसने सोचा, ये तो आसान शिकार है, गरीब औरत है, ज्यादा बहस नहीं करेगी। उसने नकली गुस्से से कहा, अरे चुप रह, नियम कानून का पता नहीं क्या? बिना परमिट दूध बेच रही हो, ये सब गैर कानूनी है, अभी चालान काटता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रजिस्टर निकाला और दिखावे के लिए पन्ने पलटने लगा। दूध वाली बनी नेहा चौहान मन ही मन मुस्कुराई, पर चेहरे पर घबराहट का अभिनय करते हुए बोली, बाबूजी, चालान मत काटो, मेरा तो काम बंद हो जाएगा, मैं तो दिन भर में यही थोड़े पैसे कमाती हूँ, आप कहो तो कुछ दे देती हूँ, बस मुझे जाने दो। यही वो पल था जिसका इंतजार नेहा चौहान कर रही थी। राजेश यादव की आंखें और चमक उठी। उसने पास आकर धीमी आवाज में कहा, समझदार लगती हो, जो देना है दे दो, वरना डिब्बे जब्त कर लूंगा और चालान अलग से काटूंगा। इतना कहकर उसने हाथ फैलाया। उसके चेहरे पर वही भ्रष्ट मुस्कान थी जो न जाने कितने मासूम लोगों से पैसे ऐंठ चुकी थी। नेहा चौहान ने जेब से 500 का नोट निकालकर बढ़ाया। राजेश यादव ने झपट कर नोट ले लिया और रजिस्टर बंद करके जेब में डाल दिया। फिर रब से बोला, चलो आगे बढ़ो, आज छोड़ रहा हूँ, अगली बार सब कागज साथ रखना। नेहा चौहान ने सिर झुकाकर हामी भरी और साइकिल आगे बढ़ा दी, पर मन ही मन उनकी आंखों में आग जल उठी थी। उन्होंने देखा कि यह वही होता है जिसकी शिकायतें बार बार आती थीं। राजेश यादव बिना किसी कारण गरीबों से पैसे वसूलता है, चालान काटने का डर दिखाता है और जेबें भरता है। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपनी साइकिल एक किनारे लगाई और गहरी सांस ली। उनका दिल तेज धड़क रहा था। उन्हें गुस्सा भी था और सुकून भी कि आज वे खुद गवाह बन गई थीं। अब कोई बहाना या सफाई काम नहीं आएगी। पर मामला यहीं खत्म नहीं होना था, असली खेल तो अब शुरू होना था। उसी वक्त उनके दिमाग में योजना बनी कि वे सिर्फ राजेश यादव को ही नहीं बल्कि पूरे तंत्र को उजागर करेंगी। वे चाहती थीं कि यह कहानी सिर्फ एक रिश्वत तक सीमित न रहे, बल्कि समाज को यह दिखाया जाए कि जब कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़े तो जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। वे उसी सोच में डूबी थीं कि तभी पीछे से एक आवाज आई, बहन जी, आपने बचाकर अच्छा किया, नहीं तो यह तो किसी को भी नहीं छोड़ता। पीछे मुड़कर देखा तो एक रिक्शे वाला खड़ा था, रामू। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने धीरे धीरे बताया कि कैसे यह राजेश यादव रोज गाड़ियों वालों से, रिक्शे वालों से, यहाँ तक कि ठेले वालों से भी वसूली करता है। कोई विरोध करे तो चालान, मुकदमा, मारपीट, सब कुछ तैयार रहता है। यह सुनकर नेहा चौहान और भी सतर्क हो गई। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सिर्फ अपने अनुभव पर ही नहीं बल्कि और सबूतों पर भी काम करना होगा। तभी उन्होंने ठान लिया कि वे अगले कुछ दिन दूध वाली बनकर ही सड़कों पर घूमेंगी, सबूत इकट्ठे करेंगी और फिर अचानक
अचानक अपने असली रूप में सामने आएंगी। उस क्षण उन्हें लगा कि आज जो शुरुआत हुई है वो किसी बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम है। अगले दिन सुबह सुबह नेहा चौहान ने फिर से वही दूध वाली का भेष धारण किया। सिर पर दुपट्टा, साइकिल के दोनों ओर टंगे डिब्बे और कपड़ों पर हल्की सी मैल की परत, जैसे रोज मेहनतकश जिंदगी जीने वाली किसी आम औरत का रूप हो। चेहरे पर सादगी और चाल ढाल में वही झिझक जो गली गली दूध बेचने वालों की होती है। उन्होंने आईने में खुद को देखा तो एक पल को लगा कि कोई पहचान भी लेगा तो कैसे यकीन करेगा कि यह शहर की एसपी नेहा चौहान है। वर्दी की गरिमा और कठोरता से बिल्कुल अलग यह रूप उन्हें एक नए अनुभव में ले जा रहा था। वे घर से निकली और साइकिल का हैंडल थामे मुख्य सड़क की ओर बढ़ी। हवा में सुबह की ठंडक थी, आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। सड़क पर रौनक धीरे धीरे बढ़ रही थी। दूध वालों की घंटियां, अखबार बांटते लड़कों की आवाजें, बसों के हॉर्न और सब्जी वालों के पुकारते स्वर मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रहे थे। इसी भीड़ में वे घुल मिल गईं। उनका इरादा था कि उसी दारोगा वाले इलाके से होकर जाएं जिससे वे कल गुजरी थीं, क्योंकि एक दिन का वाकया काफी नहीं था, उन्हें और सबूत चाहिए थे। जैसे ही वे चौराहे पर पहुंची, देखा कि वही दारोगा राजेश यादव अपने पूरे रौब के साथ खड़ा है। उसकी मोटी मूंछें तनी हुई, हाथ में छड़ी और आंखों में घमंड। उसके आसपास 2-3 सिपाही भी थे, मोहन पाल, रामू और विजय सिंह। ये लोग गाड़ियों को रोककर कभी रसीद लिखते, कभी नोट जेब में डालते। वो माहौल देखकर एसपी नेहा चौहान को अंदर ही अंदर गुस्सा आया, मगर चेहरे पर उन्होंने वही मासूमियत बनाए रखी। आज नेहा चौहान ने सोचा कि बिना बात के खुद से जाने के बजाय इस बार वे खुद उसकी निगाह में आए, इसलिए जानबूझकर साइकिल को थोड़ा बीच सड़क पर ले गईं। दारोगा राजेश यादव ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। शायद चेहरा नहीं, लेकिन साइकिल और डिब्बे उसे याद आ गए थे। उसने इशारा करते हुए कहा, अरे फिर आ गई, रुक जरा। एसपी नेहा चौहान रुकी और बोली, बाबूजी, आज तो सब कागज ले आई हूँ। इतना कहकर उन्होंने जेब से कुछ पुराने बिल और एक पहचान पत्र निकाल कर दिखाया। पहचान पत्र असली तो नहीं था, मगर इतना पक्का जरूर था कि देखने वाला आसानी से धोखा खा जाए। दारोगा राजेश यादव ने कागज लेकर ऊपर नीचे देखा, फिर हंसते हुए बोला, अरे मैडम, मतलब बहन जी, यह सब दिखावा मेरे सामने मत करो। मैं जानता हूँ कि यह सब नकली है, असली काम करवाना है तो समझदारी दिखाओ। यह कहते हुए उसने कागज उनकी ओर फेंक दिया और हाथ मलते हुए पास आ गया। एसपी नेहा चौहान ने संकोच का नाटक करते हुए धीरे से कहा, कल तो दे दिया था बाबूजी, रोज रोज कैसे दूंगी, मेरा भी घर गृहस्थी है। दारोगा राजेश यादव ने भौहें कढ़ाई और सख्त लहजे में बोला, देखो औरत, रोज जाना चाहिए तो रोज मेहनत करनी पड़ती है, समझी? हम भी रोज ड्यूटी करते हैं, हमारा भी खर्चा है। अगर सड़क पर धंधा करना है तो हिस्सा देना पड़ेगा, वरना तुम जानती हो, एक फोन पर सब जब्त कर दूंगा। इतना कहकर दारोगा राजेश यादव ने पास खड़े सिपाही मोहन पाल को इशारा किया। सिपाही तुरंत आगे बढ़ा और डिब्बों को हाथ लगाने लगा। एसपी नेहा चौहान ने तुरंत झूठी घबराहट दिखाते हुए कहा, रुकिए बाबूजी, मैं कुछ कर देती हूँ। उन्होंने साइकिल से उतरकर पल्लू संभाला और एक डिब्बे से 100 के 2 नोट निकालकर दारोगा राजेश यादव के हाथ में थमा दिए। दारोगा मुस्कुराया, पैसे जेब में डाले और बोला, बस यही चाहिए था, चलो अब जाओ, लेकिन याद रखना, हर दिन का यही रेट है, अगर ज्यादा कमाई हो तो हिसाब बढ़ जाएगा। ये कहकर दारोगा राजेश यादव ने हाथ झटक दिया। एसपी नेहा चौहान ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। दिल में आग जल रही थी, मगर चेहरे पर वही बेबस भाव। आगे जाकर जब उन्होंने साइकिल एक पेड़ के नीचे लगाई तो देखा कि वही रिक्शा वाला विजय सिंह फिर पास आ गया। उसने धीरे से कहा, बहन जी, लगता है आप नई नई आई हो इस इलाके में, वरना जानते होते कि यहाँ हर कोई दारोगा राजेश यादव से परेशान है। विजय सिंह ने बताया कि किस तरह से हर दिन छोटे दुकानदार, ठेले वाले, यहाँ तक कि फलों के खोमचे लगाने वाले तक दारोगा राजेश यादव को हफ्ता देते हैं। कोई न दे तो उसका सामान जब्त कर लिया जाता है, झूठा चालान काट दिया जाता है या फिर किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता है। यह सुनकर एसपी नेहा चौहान का यकीन और गहरा हुआ कि यह समस्या एक दिन की नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने निश्चय किया कि अब अगले कुछ दिनों तक वे रोज अलग अलग भेष में यहाँ आएंगी, कभी सब्जी वाली, कभी रिक्शे वाली, कभी खोमचे वाली, ताकि अलग अलग हालात में दारोगा राजेश यादव और उसके साथियों के अवैध कारनामों का सबूत जुटा सकें। शाम को वे घर लौटी और वर्दी में बैठकर दिन भर का अनुभव याद करने लगी। उनके सामने साफ तस्वीर बनने लगी कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ दारोगा राजेश यादव तक सीमित नहीं है, उसके पीछे एक पूरी कड़ी है ऊपर तक जाने वाली, जहां हिस्सेदारी बढ़ती है। ये सिर्फ सड़क पर होने वाली वसूली नहीं बल्कि अपराध का संगठित रूप है। नेहा चौहान ने फाइल खोली और उसमें हर घटना लिखनी शुरू कर दी। कितने बजे कहाँ रुकी, किसने कितना पैसा मांगा, किस बहाने से मांगा और किस तरह लिया। ये सब नोट्स आगे चलकर उनके लिए सबसे मजबूत सबूत बनने वाले थे। उस रात वे देर तक सो नहीं पाई। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, दारोगा राजेश यादव का हाथ फैलाना, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष, और साथ ही याद आ रहा था उन गरीब लोगों का, मोहन पाल, रामू, विजय सिंह का चेहरा, जो मजबूरी में अपनी गाढ़ी कमाई से हिस्सा देते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकें। मन ही मन नेहा चौहान ने कसम खाई कि चाहे जो भी हो वे इस पूरी जड़ को उखाड़ कर रहेंगी, पर कैसे, यही सवाल उन्हें उलझा रहा था। अगली सुबह उन्होंने तय किया कि अब खेल को और गहरा करना है। दूध वाली का भेष तो काम कर गया, लेकिन अब उन्हें अलग अंदाज से उस नेटवर्क को पकड़ना होगा। इसलिए उन्होंने अपने विश्वसनीय कांस्टेबल को गुप्त चुप आदेश दिया कि अगले कुछ
दिनों तक वे किसी और भेष में उनके पीछे पीछे रहें और हर गतिविधि की गुप्त तस्वीरें खींचे, ताकि जब वक्त आए तो सबूत दारोगा राजेश यादव और उसके साथियों मोहन पाल, रामू, विजय सिंह सहित पूरी तंत्र की पोल खोल सके। सिर्फ उनके शब्दों तक सीमित न रहकर आंखों के सामने हो। योजना बन चुकी थी। अब नेहा चौहान इस भ्रष्ट तंत्र को उसके ही जाल में फंसाने वाली थी। तीसरे दिन सुबह नेहा ने खुद को आईने में देखा तो चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मगर आंखों में जज्बा और भी गहरा हो चुका था। आज उन्होंने दूध वाली का भेष छोड़कर सब्जी वाली का रूप धारण किया। उन्होंने एक पुरानी सलवार कुर्ता पहना, सिर पर दुपट्टा डाला और हाथ में सब्जियों से भरी टोकरी उठा ली। टोकरी में आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ऐसे रखी थी जैसे किसी सब्जी मंडी से अभी अभी लाई गई हो। चेहरे पर हल्का सा पसीना और थकावट का अभिनय करते हुए नेहा चौहान सड़क पर निकली। उनकी योजना थी कि वह देखना चाहती थी क्या दारोगा सब्जी वालों को भी वैसे ही तंग करता है जैसे दूध वालों और रिक्शे वालों को करता है। जैसे ही वह चौराहे के करीब पहुंची, दूर से ही दारोगा का वही रफ्तार अंदाज दिखाई दिया। हाथ में डंडा, चेहरे पर अकड़ और आसपास सिपाहियों की भीड़। सड़क पर छोटे बड़े वाहन रुकते, कुछ पैसे देते और आगे बढ़ जाते। ये रोज का सिलसिला था, मगर आम जनता इसे नियति मान चुकी थी। नेहा भीड़ में मिलकर धीरे धीरे चौराहे के पास पहुंची। उन्होंने जमीन पर बोरी बिछाई और सब्जियां सजाने लगी। देखते ही देखते उनके पास कुछ लोग आने लगे, सब्जियां खरीदने के बहाने। मगर असली खेल तब शुरू हुआ जब दारोगा की निगाह उन पर पड़ी। वह हंसते हुए पास आया और बोला, कौन हो? नई दुकान खुल गई है। नाम क्या है बहन जी? कहाँ से आई हो? नेहा ने सिर झुकाकर मासूमियत से कहा, बाबूजी, गांव से आई हूँ। बच्चों का पेट पालना है, इसलिए यहाँ सब्जी बेच रही हूँ। दारोगा ने जोर से ठहाका लगाया और पास खड़े सिपाही से बोला, सुनो, इसे नियम कानून बताओ। यहाँ हर कोई ऐसे ही दुकान खोल ले तो शहर चल जाएगा। सिपाही तुरंत आगे बढ़ा और उनकी बोरी उठाने लगा। नेहा ने घबराहट का नाटक करते हुए कहा, बाबूजी ऐसा मत करो, मेरी तो यही रोजी रोटी है, मैं पैसे दे दूंगी। दारोगा मुस्कुराया और बोला, यही तो समझदारी है। देखो बहन जी, यहाँ हर दुकान का किराया है, रोज बैठना है तो रोज हिस्सा देना पड़ेगा, वरना 1 घंटे में सामान जीत और तुम थाने में। ये कहते उसने हाथ फैलाया। नेहा ने जेब से 500 का नोट निकाल कर दिया। उसने पैसे जेब में डाले और सिर हिलाकर बोला, चलो आज से तुम भी हमारी लिस्ट में आ गई, कल से वक्त पर हिस्सा देना। पास खड़ा रिक्शे वाला यह सब देख रहा था। वह पास आकर धीरे से बोला, बहन जी, ये रोज का खेल है, कोई बोले तो डंडा चलता है, सब मजबूर हैं। नेहा का दिल भर आया, मगर चेहरे पर उन्होंने वही गरीब और बेबस सब्जी वाली का अभिनय बनाए रखा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक ठेले वाला आ रहा है। उसके पास फल भरे थे, केले, सेब, अंगूर। जैसे ही वह चौराहे के पास पहुंचा, दारोगा ने हाथ दिखाकर रोक लिया। ठेले वाला पहले से ही डर के मारे कांप रहा था। उसने तुरंत जेब से 500 का नोट निकालकर दारोगा की ओर बढ़ाया। दारोगा ने पैसे जेब में डाले और उसे जाने दिया। यह नजारा देखकर नेहा चौहान को और गुस्सा आया। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि यह वसूली संगठित ढंग से चल रही है। शाम तक वे वहीं बैठी और लोगों के किस्से सुने। हर कोई एक ही कहानी सुनाता। दारोगा रोज हिस्सा लेता है, कोई यह भी बताता कि ऊपर तक उसका हिस्सा जाता है। लौटते समय उन्होंने अपने कांस्टेबल से इशारा किया, जिसने छुपकर ये सब तस्वीरों और वीडियो में कैद कर लिया था। घर पहुंचकर नेहा ने सारी रिकॉर्डिंग देखी। हर तस्वीर में सच्चाई साफ झलक रही थी। दारोगा हाथ फैलाए लोग पैसे देते हुए और फिर उसे जेब में डालते हुए। इन सबूतों ने उनकी योजना को और पुख्ता कर दिया, मगर अभी उन्हें और गहराई में जाना था। अगले दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना रिक्शे वाले का रूप धारण किया जाए, क्योंकि रिक्शे वालों से अक्सर सबसे ज्यादा वसूली की जाती है। रात भर वह सोचती रही कि कैसे यह जाल फैला हुआ है और किस तरह से एक साधारण इंसान की जिंदगी को निगल रहा है। उन्होंने तय किया कि खेल अब और बड़ा होना चाहिए। वह सिर्फ दारोगा को नहीं पकड़ेंगी, बल्कि उसके पीछे की पूरी जड़ को सामने लाएंगी। अगले दिन का सूरज उनके लिए नई चुनौती लेकर आने वाला था। चौथे दिन सुबह जब नेहा चौहान उठी तो उनके भीतर एक नया जोश था। अब तक वे दूध वाली और सब्जी वाली बनकर 2 भूमिकाएं निभा चुकी थीं और दोनों बार उन्हें दारोगा के भ्रष्टाचार के सबूत मिले थे। मगर इस बार उन्होंने तय किया कि वे उस वर्ग की भूमिका अपनाएंगी जिसे सबसे ज्यादा तंग किया जाता है, रिक्शे वाले की। उन्होंने अपने भरोसेमंद सिपाही से कहा कि एक पुराना रिक्शा व्यवस्था कर दो, जिस पर वे दिन भर सवारी ढोएंगी। सिपाही ने जल्दी ही एक खटारा रिक्शा ला दिया। उस पर पुराने कुशन लगे थे, रंग उखड़ चुका था और पैडल थोड़े ढीले थे। नेहा ने खाकी वर्दी के बजाय एक गंदा सा कुर्ता और ढीली पैंट पहनी, सिर पर गमछा बांधा और पैरों में घिसे हुए चप्पल डाल ली। आईने में खुद को देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह वही एसपी हैं जो आमतौर पर चमकती हुई वर्दी में रहती हैं। आज वे बिल्कुल किसी थके हारे मजदूर की तरह दिख रही थीं। सुबह का वक्त था और सड़कें धीरे धीरे गुलजार हो रही थीं। उन्होंने रिक्शा संभाला और चल पड़ी। पैडल चलाना आसान नहीं था। रिक्शे का बोझ और धूप की तपिश
शरीर को थका रही थी, मगर वे हर कष्ट को मुस्कान के साथ झेल रही थीं, क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था। संपूर्ण जाल को उजागर करना उनका उद्देश्य बड़ा था। चौराहे की ओर बढ़ते हुए नेहा चौहान ने 2-3 सवारियां भी बिठा लीं। लोग उन्हें देखकर सचमुच रिक्शे वाला समझ रहे थे। एक बूढ़ी औरत बोली, भैया स्टेशन ले चलो। उन्होंने सिर हिलाया और रिक्शा खींचते हुए स्टेशन की ओर बढ़ी। थोड़ी कमाई का नाटक करना जरूरी था, ताकि जब दारोगा सामने आए तो उसे लगे कि वसूली वाजिब है। कुछ देर बाद वे उसी चौराहे पर पहुंची। वहां हमेशा की तरह दारोगा और उसके सिपाही मौजूद थे। दारोगा की निगाह जैसे ही उन पर पड़ी, उसने हाथ उठाकर रिक्शा रोका। ऐ नया है क्या? कहाँ से आया है? उसने गुर्राते हुए पूछा। नेहा चौहान ने गमछे से पसीना पोंछते हुए थके हरे स्वर में कहा, बाबूजी अभी गांव से आया हूँ, यहाँ रिक्शा चलाकर पेट पालने आया हूँ। दारोगा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, स्वागत है, लेकिन यहाँ धंधा करना इतना आसान नहीं है। यहाँ का टैक्स देना पड़ता है, समझे, वरना रिक्शा जब्त और तुम अंदर। यह सुनकर नेहा ने घबराहट का अभिनय किया। बाबूजी अभी तो बस 2-4 सवारी उठाई हैं, जेब में कुछ खास नहीं है, कल से जो कहोगे दूंगा। मगर दारोगा ने डपटते हुए कहा, नहीं अभी चाहिए, नहीं तो ये रिक्शा यहीं खड़ा करवा दूंगा। इतना कहकर उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे बढ़ा और रिक्शा पकड़ने लगा। नेहा ने जेब टटोली और 5-5 के कुछ सिक्के निकालकर दारोगा की ओर बढ़ा दिया। दारोगा ने पैसे लिए और हंसकर बोला, चलो ठीक है, आज बख्श दिया, लेकिन याद रखना रोज का यही रेट है। नेहा ने सिर हिलाया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया, पर मन ही मन उनका खून खौल रहा था। उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक और रिक्शे वाला रुका था। वह डरते डरते 10 का नोट दारोगा को पकड़ा रहा था। दारोगा ने पैसे जेब में डाले और उसे जाने दिया। यह नजारा उनके कांस्टेबल ने छुपकर कैमरे में कैद कर लिया। दिन भर नेहा ने अलग अलग जगह रिक्शा चलाया और देखा कि किस तरह हर मोड़ पर पुलिसकर्मी छोटे रिक्शे वालों से वसूली करते हैं। शाम तक उनकी थकान चरम पर थी। पैरों में दर्द, पीठ में खिंचाव और माथे पर पसीना। मगर इस थकान के बावजूद उनके मन में संतोष था कि वे और सबूत जुटाने में सफल हुई। रात को घर लौटकर उन्होंने नोट्स में लिखा, दारोगा रोजाना गरीब रिक्शे वाले की कमाई दिन भर में मुश्किल से RSC 1500 होती है और उसमें से भी हिस्सा देना पड़ता है। यही कारण है कि गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ती। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब वे ठेले वाले का भेष अपनाएंगी, क्योंकि ठेले वाले भी इस शोषण का बड़ा हिस्सा झेलते हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि अब समय आ गया है कि वे धीरे धीरे दारोगा को फंसाने की योजना को अंजाम दें। सिर्फ सबूत जमा करना काफी नहीं है, उसे हाथ पकड़ना भी जरूरी है। रात भर वे इसी योजना पर विचार करती रहीं। 5वें दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आईं तो नेहा चौहान उठी। उन्होंने ठान लिया कि आज वे ठेले वाले के रूप में सड़क पर जाएंगी और पूरे भ्रष्ट तंत्र की जड़ तक पहुंचेंगी। ने तय किया कि अब उन्हें ठेले वाले का भेष अपनाना है। उन्होंने अपने सहायकों से एक पुराना फल का ठेला मंगवाया, जिसमें केले, सेब, अमरूद और संतरे रख दिए गए। कपड़े उन्होंने फटे पुराने कुर्ते और गमछा पहने, पैरों में टूटी फूटी चप्पल डाली और हाथों में हल्की कालिक और धूल मलकर असली ठेले वाले जैसी झलक बनाई। ठेले को धक्का देते हुए जब वे घर से निकली तो उन्हें एहसास हुआ कि ठेले वाले की जिंदगी कितनी कठिन होती है। हर धक्का मानो उनके शरीर से सारी ताकत निचोड़ रहा था, मगर वे जानती थीं कि असली जांच के लिए यह सब सहना होगा। बोला, अच्छा नई दुकान खुल गई है, लेकिन यहाँ का नियम सबको मानना पड़ता है, रोज का हिस्सा देना होगा, वरना ठेला यहीं खड़ा और तुम अंदर। SP मैडम ने घबराहट का नाटक करते हुए कहा, बाबूजी अभी तो बस कुछ फल बिके हैं, कल से जो कहोगे उसी हिसाब से दूंगा। लेकिन दारोगा डपटते हुए बोला, नहीं अभी देना होगा, नहीं तो ठेला यहीं खड़ा करवा दूंगा। इतना कहकर उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही तुरंत आगे बढ़ा और ठेले की ओर हाथ बढ़ाया। SP मैडम ने जेब टटोली और 500-500 के नोट निकालकर दारोगा के हाथ में थमा दिए। दारोगा ने पैसे ले लिए, मुस्कुराया और बोला, चलो ठीक है, आज बख्श दिया, पर कल से समय पर हिस्सा देना। पास खड़ा रिक्शे वाला यह सब देख रहा था। वह धीरे से बोला, बहन जी ये रोज का खेल है, कोई बोले तो डंडा चलता है, सब मजबूर हैं। SP मैडम का दिल भर आया, मगर चेहरे पर उन्होंने वहीं ठेले वाले का मासूम और बेबस अभिनय बनाए रखा। धीरे से कहा, बाबूजी ये तो हर दिन का खेल है, कोई ना बोले तो ठीक, नहीं तो मारपीट और झूठा चालान। दारोगा ने सख्ती से कहा, समझ गए, यहाँ कोई बच नहीं सकता, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। SP मैडम ने सिर झुकाकर हामी भरी और ठेले को आगे बढ़ाया, पर मन ही मन उनका खून उबल रहा था। उन्होंने देखा कि हर तरफ यह भ्रष्टाचार जड़ जमाए बैठा है। कुछ ही कदम आगे बढ़े, पास खड़ा रिक्शे वाला फिर उनके पास आया और धीरे से कहा, बहन जी अब समझ गई आप, यही रोज का सिलसिला है, कोई न माने तो परेशानी में पड़ जाता है। SP मैडम ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा, मगर चेहरे पर वही गरीब ठेले वाले की मासूमियत बनाए रखी। उनके मन में ठान चुका था कि अब पूरा जाल उजागर होगा। धीरे से कहा, भाई रोज का यही नियम है, मना किया तो ठेला पलट देंगे। उनकी आंखों में बेबसी थी। नेहा चौहान ने सिर झुकाकर हामी भरी और ठेला आगे बढ़ा दिया। उनका मन गुस्से से भरा था। उन्होंने देखा कि राजेश यादव हर ठेले से यही कर रहा है, किसी से 100, किसी से 200,
किसी से 500। ये पूरा रैकेट था। उनके कांस्टेबल मोहन पाल ने गुपचुप यह सब तस्वीरों और वीडियो में कैद कर लिया। दिन भर ठेला लगाकर वे थक गईं। धूप में खड़े रहना, ग्राहकों से मोलभाव करना और फिर बार बार पुलिस के डर से चौकन्ना रहना, ये सब आसान नहीं था। शाम को जब वे घर लौटी तो रामू की मदद से रिकॉर्डिंग और नोट्स देखे। उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित किया, अगले कदम की योजना बनाने लगी। उन्हें यकीन था कि अब पूरा नेटवर्क उजागर करना बाकी है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विजय सिंह उनके साथ गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करता रहेगा। उनके मन में साफ तस्वीर बन चुकी थी कि राजेश यादव और उसके सिपाही रोज गरीबों का खून चूसते हैं और उनकी मेहनत की कमाई हड़पते हैं। नेहा चौहान ने अपनी डायरी में लिखा, ठेले वालों से रोज R150 वसूली, विरोध करने पर ठेला जब्त और मारपीट। अब सबूत काफी इकट्ठे हो चुके थे, तस्वीरें, वीडियो और गवाह सब तैयार थे। अब समय था असली खेल का। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे बिना भेष के जाएंगी, अपनी असली पहचान एसपी नेहा चौहान की वर्दी में और राजेश यादव को हाथ पकड़ेंगी। उन्होंने योजना बनाई कि वे सुबह सामान्य निरीक्षण के बहाने वहां पहुंचेंगी। कांस्टेबल पहले से ही वहां तैनात रहेगा और जैसे ही राजेश यादव पैसे लेगा तुरंत इशारा करेगा। फिर नेहा चौहान अचानक पहुंचकर उसे पकड़ लेंगी। रात भर वे यही सोचती रहीं। उनके मन में गुस्सा भी था और संतोष भी कि अब अंत करीब है। ये लड़ाई सिर्फ एक राजेश यादव की नहीं थी, बल्कि पूरे तंत्र की थी और वे चाहती थीं कि इस बार जनता देखे कि कानून वास्तव में जनता का है, न कि भ्रष्टाचारियों का। अगली सुबह पूरे शहर के लिए साधारण थी, लेकिन एसपी नेहा चौहान के लिए वह निर्णायक दिन था। आज वे किसी भेष में नहीं थीं, बल्कि चमकदार वर्दी में तैयार हुईं। सिर पर पुलिस की टोपी, कंधों पर सितारे और चेहरे पर वही कठोर आत्मविश्वास। यह वही रूप था जिसे देखकर आम आदमी के दिल में भरोसा और अपराधियों के दिल में डर पैदा होता था। नेहा चौहान ने आईने में खुद को देखा और मन ही मन ठान लिया कि आज इस खेल का पर्दाफाश करके रहेंगी। सुबह 7:30 बजे ही उन्होंने अपने विशेष दस्ते को गुप्त निर्देश दे दिए। एक टीम को पहले से ही चौराहे के आसपास तैनात किया गया। उन्हें आदेश था कि आम आदमी की तरह व्यवहार करें और छुपकर हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग करें। दूसरी टीम को आसपास की गलियों में रखा गया ताकि किसी भी हालत में राजेश यादव या उसके सिपाही भाग न सकें, साथ ही भाग न सके। एसपी नेहा चौहान ने खुद को सामान्य निरीक्षण के बहाने वहां जाने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने भरोसेमंद कांस्टेबल से कहा, ध्यान रहे, जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि यह भ्रष्टाचार सबकी आंखों के सामने उजागर हो। कांस्टेबल ने सलाम ठोका और पीछे हो गया। थोड़ी ही देर बाद एसपी नेहा चौहान अपनी जीप में बैठकर निकली। जीप की सायरन की आवाज सुनकर रास्ते के लोग हटते जा रहे थे। उनकी नजरें सीधे चौराहे की ओर थीं। वहां वही रोज का नजारा था। दारोगा राजेश यादव अपने सिपाहियों के साथ खड़ा वसूली कर रहा था, गाड़ियों को रोक रहा था, ठेले वालों से पैसे ले रहा था और रिक्शे वालों को धमका रहा था। उसे क्या पता था कि आज उसका खेल खत्म होने वाला है। एसपी नेहा चौहान की जीप अभी कुछ ही दूरी पर थी कि तभी उन्होंने देखा दारोगा राजेश यादव ने एक दूध वाले को रोका, उसे चालान काटने का बहाना बनाया और 10 का नोट जेब में डाल लिया। ये वही दृश्य था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने तुरंत कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने कैमरा चालू कर दिया और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जैसे ही राजेश यादव ने अगले ठेले वाले से पैसे लिए, उसी समय जीप चौराहे पर आकर रुकी। सायरन की आवाज गूंजी और सबकी निगाहें उसी ओर मुड़ गईं। दारोगा राजेश यादव चौंक गया। उसने तुरंत जेब से हाथ हटाया और सजग होकर खड़ा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सुबह एसपी नेहा चौहान खुद यहाँ पहुंच जाएंगी। एसपी नेहा चौहान जीप से उतरी और तेज कदमों से उसके सामने जाकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। दारोगा जी, ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। राजेश यादव ने घबराकर कहा, मैडम वो कुछ नहीं, बस सामान्य चेकिंग चल रही थी। नेहा चौहान ने तीखे स्वर में कहा, सामान्य चेकिंग में जेब में नोट क्यों जा रहा है? जवाब दीजिए। पसीने पसीने हो गया। उसके सिपाही भी डर कर इधर उधर देखने लगे। तभी एसपी नेहा चौहान ने इशारा किया और छुपी हुई टीम आगे आ गई। उन्होंने सबूतों के तौर पर तस्वीरें और वीडियो वहीं भीड़ के सामने चलाए। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि दारोगा राजेश यादव लोगों से पैसे ले रहा है। भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, यही तो रोज करता है, हमें लूटता है, आज तो हाथ पकड़ा गया। लोगों की आवाजें गूंज उठी। राजेश यादव बुरी तरह हिल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। मगर एसपी नेहा चौहान की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो जनता कहां जाएगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर एसपी नेहा चौहान ने आदेश दिया, इसे अभी यहीं से निलंबित करो और हिरासत में लो। आदेश मिलते ही दस्ते ने दारोगा राजेश यादव को पकड़ लिया। उसकी जेब से नोट निकाले गए और सबूतों के साथ जब्त कर लिए गए। पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। रिक्शे वाले, ठेले वाले
और दूध वाले सब खुशी से चिल्लाने लगे, एसपी नेहा चौहान जिंदाबाद, न्याय की जीत हो। वह दृश्य देखकर एसपी नेहा चौहान के मन को गहरी तसल्ली मिली। उन्होंने जनता की ओर देखकर कहा, अब आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी आपसे जबरन पैसा मांगे तो सीधे मेरी टीम को शिकायत दीजिए। ये शहर अब आपके भरोसे पर चलेगा, ना कि किसी की गुंडागर्दी पर। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने सालों बाद उन्हें लगा कि न्याय सचमुच जिंदा है। उस दिन का सूरज शहर के लिए नया संदेश लेकर उगा था। भ्रष्टाचार पर सच्चाई की जीत। दारोगा और उसके साथियों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। वहां से विभागीय जांच शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। उधर एसपी मैडम ने इस शहर की एसपी नेहा चौहान ने दूध वाली, सब्जी वाली और यहाँ तक कि रिक्शा वाले का भेष बनाकर सड़क पर वसूली करने वाले दारोगा और उसके सिपाहियों का असली चेहरा सामने लाया। यह कहानी सिर्फ रिश्वत की नहीं बल्कि उस जाल की है जिसमें रोज गरीब और मेहनतकश लोग फंसते हैं। वीडियो को पूरा देखना वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सच्चाई पहुंचाने के लिए शेयर करना